सबसे पहले यूनूस सरकार का जो शांति का पुरस्कार है वापस लेना चाहिए। एक बार भी राफेल को ना बांग्लादेश के चुकर्दे को भेज देना तो उनकी वैसे ही सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी। मुसलमान मारा जाएगा तो संविधान खतरे में होगा, हिंदू मारा जाएगा तो मुंह पे ताला लग जाएंगे। नुपुर शर्मा ने यदि यहाँ कुछ कहा था तो हमारा आंतरिक मामला था। नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर। आपको बता दें कि बांग्लादेश देश में जिस तरीके से अल्पसंख्यक खास करके हिंदुओं को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, उन पे लगातार हमले किए जा रहे हैं। मोहम्मद यूनुस की सरकार आने के बाद जिस तरीके से हिंदुओं को लगातार टारगेट किया जा रहा है, उसको लेकर के दिल्ली में जितने हिंदू संगठन है, राष्ट्रवादी संगठन है, बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो या RSS हो, ये सारे जो संगठन है वो वहां पे न्याय की बात कर रहे हैं, हिंदुओं के रक्षा के लिए यहाँ पे दिल्ली में आवाज उठा चुके हैं। अभी हम जानेंगे इनसे क्या मुद्दा क्या है अभी आपका जो प्रोटेस्ट हो रहा है। मेरा आग्रह अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से है कि सबसे पहले यूनूस सरकार का जो शांति का पुरस्कार है वापस लेना चाहिए। ठीक है जी, जो विश्व में रहने वालों की चिंता करे वो हिंदू समाज, उनके साथ में अत्याचार हो रहा है और उनको शांति का पुरस्कार मिला हुआ है। सबसे पहले उनका पुरस्कार वापसी लेना चाहिए, क्योंकि उनके नेतृत्व में ही, उनके देश के अंदर ही, उनके इशारे पर ही हिंदू समाज पे वहाँ अत्याचार हो रहा है। वो हिंदू समाज जो वहाँ की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान करता है, वो हिंदू समाज वो वहाँ के देश के कानून को मानता है, वहाँ के झंडा को मानता है, वहाँ की हर चीज़ को मानता है। और भारत में रह रहे अवैध घुसपैठिए, लाखों अवैध घुसपैठिए ना देश के कानून को मानते हैं, ना कि यहाँ के संविधान को मानते हैं। जब उनकी बात होती है तो सारा विपक्ष, सारे दल इकट्ठे होकर उनकी वकालत करते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरा ये भी कहना है वहाँ की सरकार से कि जल्द से जल्द हिंदुओं की सुरक्षा का सुनिश्चित की जाए, वरना यहाँ जो अवैध घुसपैठी रह रहे हैं उन पर कार्रवाई करने का काम बजरंग दल करेगा। जी, आपको बता दें कि बांग्लादेश 2022 में जो वहां पे सेंसस हुआ था, उसके हिसाब से 16 करोड़ की आबादी में 1.3 करोड़ आबादी जो है वो हिंदुओं की है। और लगातार वहां पे जिस तरीके से अत्याचार किया जा रहा है, आपने बीते दिन देखा होगा, इस्कॉन के जो वो पुजारी हैं चिन्मय दास जी, उन पे भी कार्रवाई हुई। और लगातार उसको लेकर के जब भारत सरकार विदेश मंत्रालय की तरफ से उस पर बयानबाजी की गई तो यूनुस सरकार का बयान आया है कि वो उनका आंतरिक मामला है, उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। देखिए, अगर ये उनका आंतरिक मामला है, अगर भारत में घटना घटती है तो फिर ये सारे मुस्लिम देश इकट्ठे क्यों हो जाते हैं? नुपुर शर्मा ने यदि यहाँ कुछ कहा था तो हमारा आंतरिक मामला था, तो 56 देश क्यों इकट्ठे हो गए? हम संभाल लेते, हम कार्रवाई कर लेते। ठीक है ना जी। तो ऐसा नहीं है, जहाँ जहाँ इन लोगों की संख्या बढ़ी है, ये पावर में आए हैं, ताकत में आए हैं, इन्होंने हिंदू समाज ही नहीं सबके साथ अत्याचार किया है। और खाली बांग्लादेश में नहीं, पाकिस्तान में भी हुआ, अफगानिस्तान में भी हुआ। जहाँ जहाँ इनकी सरकार आई है, पावर में आए हैं, इन्होंने अत्याचार किए हैं। ये अत्याचार इनका करना इनका धर्म है। हमारे देश में दो तरीके की राजनीति होती है। एक राष्ट्रवादी है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, संविधान को बचाना जरूरी है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में संविधान भी है, लोकतंत्र भी है, सब कुछ है। उसके बावजूद भी आज लोकतंत्र के और संविधान के बावजूद भी जिस तरीके से वहाँ के जो माइनॉरिटी पे जो खतरा आ रहा है, उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? मुसलमान मारा जाएगा तो संविधान खतरे में होगा, हिंदू मारा जाएगा तो मुंह पे ताला लग जाएंगे। ऐसा नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर गलती से भारत के अंदर कोई ऐसी घटना हो जाती है तो पूरा विपक्ष छाती पीटता है कि वहाँ देखो इन्होंने ये कर दिया, भाजपा चुप है, भाजपा खामोश है। आज हजारों हिंदू मारे गए, मंदिर लूट लिए गए, हिंदू घरों में आग लगा दी गई, सारा विपक्ष चुप है। आज संविधान खतरे में नहीं है? कहाँ गए नकली हिंदू राहुल गांधी जी? ये चुनावी हिंदू जो है ना, इनको अब सामने आना चाहिए और हिंदुओं के समर्थन में खड़ा होना चाहिए। आपको नहीं लगा था कि जिस तरीके से यहाँ पे बताया जाता है, हर बार ये दलीलें दी जाती हैं कि ये यहाँ पे संविधान खतरे में है, माइनॉरिटी खतरे में है, और ये लोग जो है सो जिस तरीके से माइनॉरिटी को हमारे अलग बाहरी देशों में, पड़ोसी देशों में जिस तरीके से दंगा किया जाता है, उन पर अत्याचार किए जाते हैं, उस पर इन लोगों की चुप्पी क्या साबित करती है? देखिए, संविधान खतरे में नहीं है, कोई संविधान खतरे में नहीं है। इनकी राजनीति खतरे में है। इनका वोट बैंक है ना, जो जिहादी वोट बैंक है, वो खतरे के अंदर है। इनको चिंता है कि अगर इनके विषय में नहीं बोलेंगे तो इनका जिहादी वोट इनको नहीं मिलेगा, वो खतरे के अंदर है। ये उस वोट बैंक को बचाने के लिए करते हैं, संविधान की कॉपी लहराते हैं। कोई संविधान खतरे के अंदर नहीं है। जितना संविधान को हम लोग मानते हैं ना, इतना वर्तमान की सरकार मानती है तो कोई नहीं मानता होगा। अभी एक आदमी जो है हमारे से भारतीय नागरिक जो है वो कलकत्ता से वेस्ट बंगाल वहां पे गया है, बांग्लादेश गया है, और बांग्लादेश उतरने के बाद उससे नाम पूछा गया, जैसे ही उन्हें पता चला कि ये हिंदू है, उस पर हमला कर दिया गया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर ऐसी भारत में होने जाए तो फिर क्या होगा? अगर ऐसा ही भारत में होने लग जाए तो फिर क्या होगा? सोशल मीडिया पे। लेकिन हम कानून को मानते हैं, देश के संविधान को मानते हैं। आज यहाँ सैकड़ों लोग इकट्ठे हुए, किसी ने कंकर मारा, किसी ने पत्थर मारा, क्योंकि देश की प्रॉपर्टी हमारी है, पुलिस हमारी है, यहाँ की सरकार हमारी है।
हम कण-कण से प्यार करते हैं। अभी इस्लाम के लिए कोई भी आप एक बात बोल दीजिए, करोड़ों रुपए नुकसान हो जाएगा। प्लेटफॉर्म जला देंगे, तोड़-फोड़ कर देंगे, आगजनी कर देंगे। ये क्या है? तो ये बिल्कुल कुछ नहीं बोलते, ये सारा विपक्ष चुप हो जाता है, बिल्कुल खामोश। उल्टा हमें बोलता, आपने ऐसा किया क्यों, आपने ऐसा बोला क्यों? ये बताइए, लोग कहते हैं कि जहाँ पे ये माइनॉरिटी में है वहाँ पे ये संविधान की बात करते हैं, और जहाँ पे ये मेजोरिटी में आ जाते हैं वहाँ पे सारी चीजें मिट्टी मलीद हो जाती हैं। देखिए मैं बताता हूँ, आप समझने बात करना। जो चीज़ इनको फायदा करता है वो धर्म के लिए ठीक है, जो चीज़ इनको नुकसान पहुंचाती है वो धर्म के खिलाफ हो जाती है। ये बात देख लेना कभी भी, ये इनका बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल। ये बताइए, मोहम्मद यूनुस सरकार में जो शेख हसीना की पहले सरकार थी, लगातार भारत और जो ढाका मतलब बांग्लादेश का जो रिश्ता है वो मजबूत हुआ था। वो शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद जब मोहम्मद यूनुस की सरकार आई, जितने भी शेख हसीना के सरकार में जितने भी अलगाववादी थे, आतंकवादी संगठन थे, उनको जो जेल किया गया था, उनको ये रिहा कर दिए। तो ये किस तरह सुनियोजित है क्या? ये देखिए, ये इसमें अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है। तो वो कहना कि षड्यंत्र से साथ ये सरकार बिठाई गई है, क्योंकि उनको पता था कि ये जो शेख हसीना जी है, इसके यहाँ रहते हैं, यहाँ शांति है बांग्लादेश के अंदर, हिंदू वहाँ विकास कर रहा है, शांति बनी हुई है। तो बड़े प्लानिंग के साथ ये क्या किया गया है अमेरिका के माध्यम से, और भी कई इसमें एजेंसी इन्वॉल्व हैं। और राहुल गांधी बार बार ही क्यों वहाँ से बोलते हैं अमेरिका से बैठ करके, ये भी विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि कोई ना कोई बड़ा षड्यंत्र है इसके अंदर, कि किस प्रकार से कि भारत आज बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, किस प्रकार भारत डिस्टर्ब किया जाए, कभी खालिस्तान के माध्यम से, कभी कश्मीर के माध्यम से, कभी बांग्लादेश के माध्यम से, कभी अफगानिस्तान के माध्यम से कोई ना विषय खड़ा करते ताकि भारत डिस्टर्ब हो। लेकिन भारत डिस्टर्ब नहीं होगा, भारत विश्वगुरु बन के रहेगा। ये मेरा आखिरी सवाल ये है, जिस तरीके से आप देखे होंगे भारत सरकार इस पे क्या एक्शन ले रही है? तमाम जो हिंदुवादी संगठन है वो तो इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर ही रहे हैं, सरकार इस पे क्या एक्शन ले सकती है? बताया जाता है कि हिंदुओं के हित की सरकार है, तो बांग्लादेश पे चुप्पी क्यों है? नहीं, चुप्पी नहीं है, बिल्कुल चुप्पी नहीं है। यहाँ की सरकार ने बहुत एक्शन लिया है, वो अंदरूनी आपकी हमारी बातें हम जानकारी नहीं है, तभी वहाँ शांति हुई है। अगर वहाँ सरकार एक्शन नहीं लेती, सरकार वहाँ बात दबाव नहीं डालती, वहाँ से कोई संबंध नहीं तोड़ती के साथ, तो मुझे लगता है कि ये नरसंहार जारी रहता, वहाँ लाखों हिंदुओं की हत्या होती। ठीक है जी, कि सरकार के हस्तक्षेप के बाद वहाँ पे कार्रवाई हुई है। चिन्मयानंद जो इस्कॉन के जो हिंदुवादी जो नेता हैं, उनके गिरफ्तारी के बाद 2 और जो है सो साधु संतों की वहाँ पे गिरफ्तारी हुई है। आप कह रहे हैं कार्रवाई हो रही है? क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? सरकार ने कड़ा संदेश दिया है, विदेश मंत्री ने बात की है, कड़ा संदेश दिया कि तुरंत रिहा करो। अगर रिहा नहीं करेंगे तो हम क्या शांत थोड़ी बैठे रहेंगे? दिल्ली में 10 तारीख बड़ा प्रदर्शन है, 5000 लोगों का, हम घेराव करेंगे। केजरीवाल ने कहा है कि हम सदन में इस बात को उठाएंगे, सदन को लेकर के उन्होंने चर्चा करने की बात। वो चुनावी हिंदू है, बस चुनावी हिंदू है वो। क्या कहना चाहिए अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है बांग्लादेश में, जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है उसको लेकर के? क्या कहें, इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि यदि सरकार एक बार भी राफेल को ना बांग्लादेश के चुकरते को भेज देना, तो उनकी वैसे ही सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी। तो फिर वो तो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है सो माइनॉरिटी जो मुसलमान है वो भी खतरे में है। आए दिन जो है सो से वो आपको कश्मीर की जो महबूबा मुफ्ती हैं, उन्होंने ये कह दिया कि वहाँ पे जो माइनॉरिटी के साथ हो रहा है वो उचित नहीं है, लेकिन यहाँ भी जो माइनॉरिटी है उनके मस्जिदों में जो है सो हर जगह संकट ढूंढा जा रहा है। नहीं, जब इन्होंने मस्जिद के ऊपर, मंदिर के ऊपर मस्जिद बना दी, तो वो ढूंढने की क्या, वो तो हकीकत में है। वो तो कहीं भी देख लो आप, हकीकत में है। कहीं क्रिश्चियनों का भी राज रहा, अंग्रेजों का रहा, उन्होंने तो ऐसा नहीं किया। कहीं चर्च में तो कहीं नहीं ढूंढ रहे ना, क्यों मस्जिद में ढूंढते हैं? क्यों मस्जिद में ढूंढ रहे? क्योंकि इन्होंने इस टाइप का काम किया है। ये जिहादी लोग हैं और ये जिहाद में ही विश्वास करते हैं। पाकिस्तान में देख लो, वहां भी जिन इनके फिरके हैं ना, वहां आपस में लड़ते हैं। ये जब किसी देश पे को कब्जे में करना है तो ये इकट्ठे हो जाते हैं सब, और जब इनका एक बन जाएगा फिर आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से यहाँ पे अगर मुसलमानों के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, कोई नया कानून पारित होता है, तो सारे देश विदेश के जितने भी इनके आका हैं सब एक हो जाते हैं? वहीं जब हिंदुओं पे जिस तरीके से वहाँ पे हमला हो रहा है तो उनमें एकजुटता नहीं है, वो आंदोलन नहीं कर सकते वहाँ? हाँ बिल्कुल, ये देखो कि आज उनके जो अक्का धक्का पक्का है ना, जैसे समाजवादी पार्टी हुई, बसपा हुई, कांग्रेस हुई, और अनेक पार्टियां हैं, 56 पार्टियां हैं इनकी, आज वे कहाँ हैं? सब सो रही है। आज उन्हें दिख नहीं रहा कि हिंदुओं पर अत्याचार है। वे कोई भी पार्टियां हिंदुओं की पार्टियां नहीं है, केवल वो जिहादियों की पार्टी है। मैं खुले मन से आपके न्यूज चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, वे चाहते हैं कि हिंदुस्तान बर्बाद हो, आबाद नहीं। केवल हमारी पार्टी, हमारे बच्चे, हमारा परिवार सुरक्षित हो और पैसे कमाए और हम विदेश भाग जाएं, ये उनका काम।